जय हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल नरोला आईए स्टडी सेंटर पे स्वागत है। रिसेंटली हमने देखा कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री ने एक बिल को पास किया एज अ फाइनेंस बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको एज अ फाइनेंस बिल पास किया गया, नॉट अ मनी बिल। आप सबको पता है दो टाइप्स के बिल हैं यहाँ पर, मनी बिल, फाइनेंस बिल। ऑल्दो इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं, बट यहां पर जो लड़ाई है दैट इज अमंग द मनी बिल एंड द फाइनेंस बिल, तो इसको एज अ फाइनेंस बिल रखा गया है। फाइनेंस बिल भी दो तरह के होते हैं। आर्टिकल 117 डील्स विद द फाइनेंस बिल, वेयरएज आर्टिकल 110 डील्स विद द मनी बिल। तो यहां पर इट वाज रिपोर्टेड दैट द बिल वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 117 of the Indian Constitution, which deals with the special provisions for the finance bills. इससे पहले भी बहुत बार लड़ाई हुई है। चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के हैं, यहां पर सवाल उठाया गया था कि सरकार कई बार बिल को मनी बिल बना के पास करवा देती है। ऑल्दो यहां पर तो इसको फाइनेंस बिल बताया गया है, फाइनेंस बिल में इतनी पावर्स नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल, आप सबको पता है मनी बिल खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनेंस बिल है, क्या मनी बिल है, एंड इसकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या सेइंग है। अगर बात करूं, एनी बिल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंस बिल, किसी भी बिल को फाइनेंस बिल कहा जा सकता है, दैट रिलेट्स टू द रेवेन्यू, पैसा आ रहा है जो सरकार के पास, एक्सपेंडिचर जो सरकार पैसा खर्च कर रही है। मोर स्पेसिफिकली आर्टिकल 117 of the constitution deals with the provisions of the financial bill। ये दो तरह के होते हैं, financial bill 1 and the 2, दोनों के provisions देख लेते हैं। The 1 indicates that a bill that makes provision for any matters from A to F, 110 110 आर्टिकल जिसमें मनी बिल को डिफाइन किया गया है, अगर उसमें A से लेकर F तक जो मैटर्स हैं अगर वो होंगे तो उसको आर्टिकल 117(1) में फाइनेंस बिल का फर्स्ट टाइप कहा जाएगा। एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड मूव्ड ओनली ऑन द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति से पहले रिकमेंडेशन के बाद ही यहां पर उसको लाया जाएगा, एंड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, इन द राज्यसभा, राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। somehow like a money bill. For example of this first category of finance bill are money bills and other financial bill originating solely in the Lok Sabha. The second category of the finance bill is dealt with Article 117 Clause 3 of the Constitution, which is more like a ordinary bill. जो जहां पर फाइनेंस बिल 1 है, somehow like a money bill, क्योंकि राज्यसभा में नहीं हो रहा, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन। बट जो फाइनेंस बिल 2 है, that is similar to the ordinary bill. Ordinary bill means किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ये कंप्लीट मनी बिल नहीं है, बिकॉज मनी बिल डील्स फ्रॉम ए टू जी, वो कंप्लीटली ही मनी बिल होगा। व्हाट इज मनी बिल? अ मनी बिल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंस बिल, एक स्पेसिफिक टाइप है फाइनेंस बिल का, दैट डील ओनली विद द मैटर्स अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 फ्रॉम ए टू जी। वहां पर क्या आ रहा था? ए टू एफ, ए टू जी, अगर ये मैटर्स होंगे दैट विल बी रिगार्डेड एज अ मनी बिल। Who decides whether a bill is a money bill or not? Speaker of the Lok Sabha. It is a financial bill that is certified by the speaker. Speaker of the Lok Sabha. राज्य सभा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। 110 defines money bill as one of the containing provisions dealing with taxes, regulation of government borrowing, सरकार कितना पैसा ले रही है, बोरो कर रही है, expenditure, receipt of the money from consolidated fund of India। CFI क्या है? सरकार का एक तरीके से गुल्लक है। Then that is defined as a money bill. Who defined whether a bill is a money bill or not? यहां पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब मनी बिल खाली लोकसभा में ही होगा। इट इज लाइक अ बजट। भाई अगर मनी बिल लोकसभा में होगा, बजट आया, अगर बजट पास नहीं होता तो क्या होगा? सरकार चली जाएगी, रिजाइन करना पड़ सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब को यहां पर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? An ordinary bill or finance bill can originate in either house. ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। राज्यसभा खाली रिकमेंडेशंस दे सकती है। Ordinary bill or the finance bill has provision of including recommendations. However, money bill does not make their inclusion mandatory.
यहां पर जरूरी नहीं है कि मनी बिल में वो राज्यसभा की बातें माने। द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन द लोकसभा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। भाई बजट को खाली मिनिस्टर ही ला सकता है, कोई और नहीं ला सकता। Amendments related to the reduction or abolition of any tax are exempted from the requirement of president recommendations. यहां पर the Lok Sabha has the right to reject the Rajya Sabha recommendation. लोकसभा के पास पावर है कि राज्यसभा की रिकमेंडेशन को वो रिजेक्ट कर सकती है। मैक्सिमम 14 दिन होंगे यहां पर राज्यसभा के पास अपनी रिकमेंडेशंस को देने के लिए। ओके, नाउ हाउ इज द मनी बिल पास्ड? मैंने आपको बताया खाली लोकसभा में ही ये इंट्रोड्यूस होगा। यहां पर राज्यसभा की खाली रिकमेंडेशन होंगी, वो भी 14 दिन। अगर उनपे उनकी जो भी रिकमेंडेशन है अगर लोकसभा को लगता है तो वो उसको एक्सेप्ट ना भी करें। ओके, इवन इफ द राज्यसभा डज नॉट रिस्पॉन्ड, ये माना जाएगा कि बिल पास हो गया। एंड देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द डिफरेंस ओवर अ मनी बिल। मनी बिल पे अगर कोई भी यहां पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको पता है 108 आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग होती है, दोनों हाउसेस इकट्ठे बैठ सकते हैं। But in case of money bill, there is no provision of joint sitting. Thus, when it comes to the money bill, the Rajya Sabha only has a recommendatory role, not a restricted role. That is somehow restricted one. Okay, how the ordinary bill, finance bill, by it requires the agreement of both the houses to ensure their passage. The president can summon a joint sitting of both the houses. अगर दोनों हाउसेस में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा तो इस केस में यहां पर ज्वाइंट सिटिंग भी की जा सकती है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिसेंटली हम देखते हैं कि उसको फाइनेंस बिल की तरह पास किया गया। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले दो हमारे पास ओकेजन आ चुके हैं, आधार बिल और फाइनेंस एक्ट बिल। यहां पर चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि ये तो फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एक लौती चीज है कि वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए इसमें कहा गया था कि यहां पर सरकार कई बार बाईपास करने के लिए जबरदस्ती उसमें कुछ क्लॉजेस ऐसे डालती है कि उसको मनी बिल करके पास कर दिया जाए। बिकॉज लोकसभा में कौन बैठा है? सरकार के ही बंदे बैठे हैं, सरकार की मेजोरिटी है, वो इजीली उसको पास करवा सकती है। राज्यसभा में एट प्रेजेंट अगर मैं कहूं तो 93 बीजेपी के एमपीज हैं, वहां पर उनकी मेजोरिटी नहीं है। इसलिए अभी आपने देखा कि रिसेंटली दिल्ली का बिल भी अभी जो इंट्रोड्यूस किया था यहां पर अमित शाह जी ने, जिसके लिए आज डिस्कशंस चल रही है राज्यसभा में पास करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द लोकसभा। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओवर द ईयर्स ये जजमेंट रही है। सो यहां पर फाइनेंस बिल, यहां पर ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, आई होप आप सबको इन तीनों के डिफरेंसेस अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.